नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है HTML मास्टरी के एपिसोड नंबर 5 के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर एंकर टैग को एंकर टैग के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि टारगेट नाम का एट्रीब्यूट और टाइटल नाम का एट्रीब्यूट। तो हम लोग HTML मास्टरी के एपिसोड नंबर 5 के अंदर एंकर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स जैसे कि टारगेट और टाइटल नाम के एट्रीब्यूट्स को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, हमारा पूरा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का कोर्स चल रहा है और इसके अंदर अपन लोग HTML मास्टरी का कोर्स को कवर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते एक और इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल क्लास को फुल ऑफ इंस्पिरेशन के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ, फुल ऑफ पावर के साथ, फुल ऑफ जज्बे के साथ, फुल ऑफ जोश के साथ, फुल ऑफ जुनून के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, फुल ऑफ ताकत के साथ इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम लोग एंकर टैग के अंदर जो टारगेट नाम का जो एट्रीब्यूट है और टाइटल नाम का जो एट्रीब्यूट है उसको बेहतरीन तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते। तो चलिए शुरू करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज कराना चाहता हूं कि एंकर टैग, ओके, एंकर टैग का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली इसका यूज केस क्या है, इसकी मदद से अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ लिंक किया जा सकता है। ओके, या फिर एंकर टैग की मदद से अपन लोग एक HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं। समझ में आता है? या फिर अपन लोग एंकर टैग की मदद से एक वेबसाइट को, एक वेब पेज को लिंक करा सकते हैं। ओके, एक वेबसाइट के अंदर, एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेबसाइट का, दूसरे वेब पेज का लिंक डाल सकते हैं। समझ में आता है आपको इस तरह से? तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और इसका प्रैक्टिकली, ओके, प्रैक्टिकली जो टारगेट नाम का एट्रीब्यूट और टाइटल नाम का एट्रीब्यूट होता है ना, उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलते VS कोड के अंदर। मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और यहां पे आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने HTML मास्टरी नाम का एक फोल्डर बनाया था और इसके अंदर अपन ने सबसे पहले लेक्चर 1 के अंदर डॉक टाइप और HTML का स्ट्रक्चर इन डेप्थ इन डिटेल कवर किया था। फिर हमने कमेंट्स क्या होते हैं HTML के अंदर उसको भी इन डेप्थ इन डिटेल कवर किया था। फिर एंकर टैग का पहला वाला वेरिएंट, ओके, पहला वाला वेरिएशन को हमने कवर किया था। फिर एंकर टैग पार्ट 2 भी कवर किया था। अपन लोग क्या करते हैं, फिर HTML मास्टरी के अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करते, उसका नाम है लेक्चर नंबर 5। ओके, लेक्चर नंबर 5 और उसके अंदर यहां पे एंकर टैग का, ओके, एंकर टैग है हमारा, एंकर टैग का पार्ट नंबर 3 है। ओके, एंकर टैग का पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। ओके, अब जो लेक्चर नंबर 5 ना, उसके अंदर आ जाएंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम है index.html। ओके, ये बेसिकली क्या होती, एंट्री फाइल होती है। ओके, ब्राउजर यहां से ही कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करता है। समझ में आता है आपको इस तरह से? तो index.html के अंदर आने के बाद क्या करते, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाते, एंटर प्रेस कर देंगे, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ जाएगा। टाइटल, हमारा जो वेब पेज का जो टाइटल होता है, टाइटल एलिमेंट के अंदर आने के बाद हम लोग मेंशन करेंगे बेसिकली एंकर टैग पार्ट 3। ओके, एंकर टैग, ओके, यहां पे लिखना चाहूंगा एंकर टैग पार्ट 3 नाम का मैंने हमारे वेब पेज का, हमारे वेबसाइट का, हमारा HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल मैंने रख दिया है। ओके, बॉडी के अंदर आता हूं और यहां पे नमस्कार दोस्तों नाम का, ओके, नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया। तो हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है। टॉप में टाइटल आ रहा है एंकर टैग पार्ट 3। ओके, और यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है नमस्कार दोस्तों नाम का। ओके, अब नमस्कार दोस्तों को हटाते और यहाँ पे एक हेडिंग बनाते, हमारे वेब पेज की हेडिंग। ओके, तो H1 नाम के एलिमेंट को क्रिएट कर लिया और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट मैंने डाल दिया। ओके, मान लेते मैंने होम नाम का टेक्स्ट डाल दिया। ओके, होम क्या है, बेसिकली हमारे जो बेसिकली ये जो HTML का डॉक्यूमेंट है, हमारे जो वेब पेज, हमारी जो वेबसाइट है index.html है, उसकी बेसिकली क्या है, हेडिंग है। ओके, तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग आ चुकी है होम नाम की। ओके, तो आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं, हमारे HTML के अंदर कितने तरह के, कितने भिन्न भिन्न तरह के हेडिंग्स हो सकते, और अगर हेडिंग हो भी सकते तो उसकी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड की जाती है। ओके, आपको क्या करना है, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे आंसर लिखना है बेसिकली। ओके,
अब मैं काउंट डाउन कर रहा हूं बेसिकली कि हमारे पास कितने तरह के हेडिंग्स हो सकते हैं, आपको आंसर लिखना है। ओके, अभी भी आपके पास समय है। अब मैं बताता हूं बेसिकली HTML के अंदर भिन्न भिन्न तरह के हेडिंग्स हो सकते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ओके, उनमें से जो H1 हेडिंग होती उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती हमारे वेब पेज के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर, हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, तो नोट करने लायक बात है, जो H1 हेडिंग होती है ना उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है SEO पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ब्राउजर भाई साहब को हमने पहले से ही बता के रखा है कि H1 जब भी आपको नजर आए उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रखना। ओके, बहुत से लोगों का ये डाउट आता है कि जो H1 H2 होते हैं ना इनकी जो प्रायोरिटी होती है फॉन्ट साइज से डिसाइड होती है। ओके, ये 50% बात सही है। ओके, बट यहाँ पे नोट कर लेना, याद रखना हमेशा से कि यहाँ पे ब्राउजर को हमने बता के रखा है। ओके, मैं आपको एक प्रूफ देता हूं। ओके, इसका कि यहाँ पे देखो हमने मान लेते फॉन्ट साइज दे दी H1 को 20। ओके, style.css के अंदर गया, H1 को सेलेक्ट कर लिया और फॉन्ट साइज 20 कर दी। फिर मैंने H6 को सेलेक्ट कर लिया और उसकी फॉन्ट साइज 600 कर दी। किसकी ज्यादा है? 600 ज्यादा है, ये 6 की ज्यादा है, तो मतलब ये 6 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, H1 यहाँ पे छोटा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है, ब्राउजर को हमने पहले से ही बता के रखा है H1 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी। ओके, H1 की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। ओके, बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती? बेस्ट प्रैक्टिस रहती कि H1 को हमेशा एक बारी में यूज कर लेना। ओके, एक लोती रखना। ओके, हमारे वेब पेज के अंदर जो H1 होता है ना एक लोता रखना। ओके, ताकि आप वेबसाइट को रैंक करा पाए। ओके, सर्च इंजन को यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने H1 को बार बार यूज कर दिया तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो पाएगी। ओके, ध्यान में रखना। ओके, H2 H3 जो हेडिंग होती है उनको अलग अलग सेक्शन के अंदर बार बार आप यूज कर सकते हैं, समझ में आता है आपको इस तरह से। बट जो H1 हेडिंग होती एक बारी में ही यूज करना। ओके, अब लेक्चर नंबर 5 के अंदर एक और न्यू फाइल बनाते और उसका नाम रखना चाहते gallery.html। ओके, gallery.html नाम की मैंने क्या कर दी, फाइल बना दी इस तरह से। ओके, gallery.html नाम की फाइल बना दी और उसके अंदर आने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया, एंटर प्रेस कर दिया, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया और टाइटल मैंने बदल दिया और टाइटल में रखना चाहता हूं गैलरी। ओके, गैलरी नाम का टाइटल मैंने रख दिया। बॉडी के अंदर आया और बॉडी के अंदर एक हेडिंग बना दी। ओके, H1 नाम की, और उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया गैलरी नाम का। ओके, गैलरी नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक टैग लिख दिया न्यू लाइन देने के लिए। ओके, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बेसिकली एक एंकर टैग बना दिया। ओके, और सबसे पहले क्या करते, यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर बना देते इमेजेस नाम का। ओके, तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर एक और न्यू फोल्डर बना है इमेजेस नाम का। उसके अंदर 2 इमेजेस है, एक वेब डेव मास्टरी का और दूसरा है गिट एंड गिटहब का। ओके, तो अपन ने 2 इमेजेस रख दी यहाँ पे। तो मैं फिर से यहाँ पे gallery.html के अंदर आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो एंकर टैग लिखा था, ओके, यहाँ पे देखो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट पूरा पूरा क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। ओके, तो जो लिंक है बेसिकली, ओके, जो लिंक बनने वाली बेसिकली, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिंक बनाना चाहता हूँ ना मैं, तो मान लेते गैलरी नाम की मैंने क्या कर दी, गैलरी नाम की लिंक बना दी। ओके, अब gallery.html के ओके बॉडी एलिमेंट में आते। ओके, बॉडी एलिमेंट के अंदर आने के बाद क्या करते, एक H1 एलिमेंट बनाते और उसके अंदर कंटेंट डाल देते गैलरी नाम का। ओके, गैलरी नाम का कंटेंट मतलब H1 हेडिंग बन गई। ओके, हेडिंग बन गई गैलरी नाम की। उसके बाद एक ब्रेक टैग लगाते। ओके, और यहाँ पे हम लोग 2 इमेजेस को डालने वाले। ओके, लेक्चर नंबर 5 के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाते इमेजेस नाम का और उसके अंदर हमारे पास 2 इमेजेस है, एक है वेब डेव मास्टरी का और दूसरा है गिट एंड गिटहब का। ओके, तो फिर से gallery.html के अंदर आ जाते और यहाँ पे एक img एलिमेंट क्रिएट कर लेते और img एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, img एलिमेंट की मदद से हम लोग इमेजेस को ओके हमारे वेब पेज के अंदर ओके हम लोग डाल सकते। img एलिमेंट क्रिएट कर लिया, ये सिंगल टैग होता है। तो img एलिमेंट के अंदर भिन्न भिन्न तरह के एट्रीब्यूट होते हैं। तो src नाम का एट्रीब्यूट, alt नाम का एट्रीब्यूट, src नाम के एट्रीब्यूट के अंदर इमेज का सोर्स देंगे हम लोग, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पे देख पा रहे वेब डेव मास्टरी डॉट png नाम की इमेज है। ओके, और alt एट्रीब्यूट के अंदर जो इमेज है बेसिकली किसके बारे में है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेब डेव मास्टरी के बारे में। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेब डेव मास्टरी नाम का टेक्स्ट। ओके, तो नोट कर लेना भाईजान। ओके, नोट क्या करना है, अगर ये URL ओके इमेज का लोकेशन
पाथ बेसिकली अगर काम नहीं करता तो अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो यूजर को नजर आएगा। ओके, उसके बाद न्यू लाइन के लिए ब्रेक टैग लगाते और एक और IMG एलिमेंट क्रिएट कर लेते। इसकी SRC एट्रीब्यूट के अंदर इमेज का सोर्स देंगे, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर 01 img.jpg नाम की इमेज है। अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट मैंने डाल दिया, बेसिकली किसके बारे में, गिट एंड गिटहब। ओके, गिट एंड गिटहब मास्टरी। ओके, यहां पे डाल देता हूं गिट एंड गिटहब मास्टरी नाम का टेक्स्ट अल्टरनेटिव के तौर पर। अगर ये URL, ये पाथ, ये लोकेशन गलत हो जाता है, ओके, तब जाके अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो टेक्स्ट बेसिकली अल्टरनेटिव के अंदर आपको नजर आ जाएगा, यूजर को नजर आ जाएगा। ओके, अब कंट्रोल एस करते, राइट क्लिक करते, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे तो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली gallery.html, ओके, हमारी जो वेब पेज है वो आ चुका है। सबसे पहले एक हेडिंग आ रही है गैलरी नाम की, वो उसका यहाँ पे इमेज आ रही और उसका एक और इमेज आ रही। ओके, तो यहाँ पे बीच में क्या करते, ओके, एक और ब्रेक टैग लिख देते। ओके, एक और ब्रेक टैग लिख लिया ताकि एक और न्यू लाइन आ जाए। अब कंट्रोल एस किया तो गैप भी मेंटेन हो जाएगा। ओके, एक इमेज और दूसरे इमेज के बीच में गैप मेंटेन हो रहा है। ओके, अब वापस से index.html के अंदर आते। ओके, जो H1 हेडिंग बनाई थी होम नाम की, उसके नीचे आने के बाद एक एंकर टैग बनाते। ओके, ये देखो ये ओपनिंग टैग है पूरा पूरा। ओके, ये देखो ये क्लोजिंग टैग है पूरा पूरा। बीच में लिंक का नाम क्या है, कंटेंट क्या है डाल देते। ओके, कंटेंट क्या बनने वाला है, गैलरी नाम की लिंक बनने वाली, यहाँ पे लिख दिया मैंने। और HRF एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक रेफरेंस। ओके, कहां पे आपका जो बेसिकली, ओके, gallery.html कहां पे, ओके, HRF एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या डालते, आपको कहां पे जाना है, कहां पे मूवमेंट करनी है, उसका लोकेशन, उसका पाथ, यहाँ पे URL यहाँ पे देना पड़ता है आपको। ओके, तो डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर gallery.html नाम की फाइल है मेरे पास। अब कंट्रोल एस करते, ओके, ब्राउजर के ऊपर चलते और यहाँ पे देख पा रहे होंगे index.html के ऊपर आता हूं मैं और यहाँ पे आपको कुछ चीजें नजर आ रही होगी। ओके, नजर आ रही कि आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे होम नाम की हेडिंग आ रही, उसका देख लिंक बन चुकी है गैलरी नाम की। ओके, तो गैलरी के ऊपर जैसे क्लिक कर दूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ओके, कौन से पेज के ऊपर, gallery.html के ऊपर। ओके, इस तरह से। अब नोट करने लायक बातें याद रखना, जैसे मैं गैलरी नाम के लिंक के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो उसी पेज के अंदर, ओके, उसी पेज के अंदर ये यहाँ पे gallery.html को खोल रहा है। ओके, gallery.html को उसी पेज के अंदर खोल रहा है। अपन लोग क्या चाहते, न्यू टैब में इसको खोलना चाहते। ओके, न्यू टैब में खोलना चाहते तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट होता है। ओके, तो अपन लोग यहाँ पे आ जाएंगे एंकर टैग के ओपनिंग टैग के अंदर। ओके, एंकर एलिमेंट है, इसके ओपनिंग टैग में आएंगे, टारगेट नाम का एट्रीब्यूट लिखेंगे और टारगेट नाम के एट्रीब्यूट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के वैल्यूज हो सकते हैं। टारगेट नाम के एट्रीब्यूट के अंदर अगर मैंने अंडरस्कोर ब्लैंक डाल दिया तो न्यू टैब के अंदर बेसिकली हमारा, ओके, लिंक खुल के रेडी हो जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने गैलरी के ऊपर क्लिक कर दिया तो न्यू टैब के अंदर हमारा gallery.html का लिंक खुल के रेडी हो जाएगा। ओके, तो अंडरस्कोर ब्लैंक से क्या हो जाएगा, न्यू टैब के अंदर लिंक खुल के रेडी हो जाएगी। ओके, अब मैं क्या करता हूं, कंट्रोल सी कर लेता हूं और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर देते हो इस कोड को। कमेंट्स का मतलब क्या होता है, ओके, इस कोड को हम लोग टेम्पररी बंद करना चाहते, ब्राउजर कमेंट्स को इग्नोर करेगा। ओके, आउटपुट नहीं दिखाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ और टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक की जगह मैं क्या कर दूंगा, अंडरस्कोर पेरेंट कर दूंगा। ओके, अंडरस्कोर पेरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे गैलरी के ऊपर क्लिक करने के ऊपर, इसी के अंदर, ओके, उसी पेज के अंदर, ओके, gallery.html खुल के रेडी हो जाएगा। ओके, फिर से इसको भी कमेंट आउट कर देते और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते और टारगेट को इस बार बदल देंगे। ओके, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक की जगह मैं क्या कर दूंगा, टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ कर दूंगा। ओके, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, ओके, गैलरी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अंडरस्कोर सेल्फ भी वही काम कर रहा है जो कि अंडरस्कोर पेरेंट कर रहा था। ओके, उसी पेज के अंदर खोलने का काम कर रहा था।
अब इसको भी कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया और टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक की जगह इसको बदल के ओके क्या कर दिया, टारगेट अंडरस्कोर टॉप कर दिया। ओके अंडरस्कोर टॉप कर दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर निकल गए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे गैलरी के ऊपर क्लिक करने के ऊपर इस तरह से आपको नजर आएगा। ओके मतलब क्या जाना आपने, ओके टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक के अलावा सारी चीजें एक जैसी होती है। ओके तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक ही एकलौता ऐसा है जो कि न्यू टैब में खोल देता है, बाकी सभी के सभी उसी पेज के अंदर लिंक को ओपन कर देते। ओके अब टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक को देख ही लेते। यहां पे जैसे गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूं तो जो लिंक है बेसिकली न्यू टैब के अंदर खुल के रेडी हो जाएगी। ओके इस तरह से। तो सबसे पहले हमने क्या सीख लिया यहाँ पे, टारगेट नाम का एट्रीब्यूट। ओके टारगेट नाम का एट्रीब्यूट को हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, सीख लिया है। ओके अब हम लोग क्या सीखना चाहते, टाइटल नाम का एट्रीब्यूट। ओके यहाँ पे टाइटल नाम के एट्रीब्यूट को हम लोग सीखना चाहते कि आखिर में टाइटल एट्रीब्यूट होता क्या है। ओके तो फिर से यहाँ पे एंकर टैग की मदद से लिंक बना देंगे। ओके एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन। ओके तो देखो यहाँ पे ओपनिंग टैग, ओके एक क्लोजिंग टैग, बीच में लिंक का कंटेंट क्या बनने वाला है, तो वही अपनी गैलरी नाम की लिंक बनाएंगे। ओके गैलरी नाम का लिंक बनाना चाहते एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक मेंशन करेंगे कि डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर गैलरी डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल है। ओके अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते तो यहाँ पे गैलरी आ चुकी है। ओके अपन लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे दोनों इस्तेमाल करके देखेंगे। ओके टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से क्या हो जाएगा, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से क्या हो जाएगा, न्यू टैब में लिंक खुल के रेडी हो जाएगी। और अपन लोग यहाँ पे टाइटल नाम के एट्रीब्यूट को पढ़ना चाहते और टाइटल नाम के एट्रीब्यूट के अंदर मैंने टेक्स्ट मेंशन कर दिया क्लिक मी नाम का। ओके क्लिक मी नाम का मैंने क्या कर दिया, क्लिक मी नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। ओके इस तरह से। तो एंकर एलिमेंट क्रिएट किया, उसके ओपनिंग टैग में चले गए, एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक बता दिया कि यहाँ पे डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास गैलरी डॉट एचटीएमएल है और टारगेट नाम के एट्रीब्यूट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक मतलब न्यू टैब में खुल के रेडी हो जाएगा और टाइटल नाम के एट्रीब्यूट के अंदर क्लिक मी नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। ओके अब कंट्रोल एस कर दे, ब्राउजर के ऊपर चलते तो जैसे मैंने गैलरी के ऊपर होवर कर दिया तो यहां पे क्या आ रहा है, क्लिक मी नाम का टेक्स्ट आ रहा है। ओके होवर करने के ऊपर, ओके गैलरी नाम के लिंक के ऊपर होवर करने के ऊपर क्लिक मी नाम का टेक्स्ट आ रहा है। ओके तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपा करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।